हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वीकली करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल्दो हम डेली करंट अफेयर का डोज आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो यहाँ पर हम एक वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के कवर करेंगे, देन फिर आपको वीकली ये करंट अफेयर्स के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना करके लागू की है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होता है। बेसिकली लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करी गई है, फ्री एजुकेशन की बात करी गई है यहाँ पर। और बोला गया है कि 21 से 60 साल तक की लड़कियों के लिए यहाँ पर प्रावधान रखा गया है, उन्हें 1500 रुपये मंथली यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी है, Neoma Chusul region recently seen in news due to the flash flood is located in which state or union territory। तो ये रीजन अगर मैं बात करूंगी तो ये आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलता है। ये देखिए लद्दाख के एरिया में ही ये अवस्थित है। यहाँ पर मैंने आपको लगा भी दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर लेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट थी लद्दाख की, पेंगोंगसो लेक है, स्पांगुरु गैप करके है, ये थोड़ा सा एक बार देख लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मीना मितोरिशिमा आइसलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जापान से रिलेट कर रहा है और ये जापान के सी ऑफ जापान के पास में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली पैसिफिक ओशियन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसका नाम दूसरा भी है एक, जिसको हम बोलते हैं मार्कुस आइसलैंड भी इसे कहा जाता है। तो दोनों नाम से अगर आते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। नेक्स्ट भी है, recently which country have become the first country in the world to prepare a checklist of entire fauna। जितनी भी उसके यहाँ fauna है, जितने भी वेजिटेशन है उसके बारे में किसने लिस्ट तैयार की है, तो इंडिया के द्वारा ये लिस्ट तैयार की गई है। बेसिकली इंडिया में 104561 स्पीशीज पाए गई हैं, जो कि किसकी हैं, वनस्पति की स्पीशीज आपको देखने के लिए मिली है। ये कब हुआ गया है, तो अभी एक सेकेंड एनिमल एनिमल टैक्सोनॉमी आयोजित की गई है, समिट आयोजित की गई है 2024 में। उसमें यहाँ पर इतनी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। फौना के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी फौना के बारे में बात करें मतलब जानवरों के बारे में बात करें, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भी है, इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विद विच कंट्रीज आर्मी। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा सा पढ़कर जाना है आपको। तो मैत्री जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया किसके साथ करता है, थाईलैंड के साथ करता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इनिशिएट कब की गई थी, तो 2006 से हम ये मैत्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। Next we have, which organization has recently captured an epic view of the largest volcano in our solar system, named Olympus Moon using a Mars Odyssey orbiter। इसका नाम याद रखना है, Mars Odyssey orbiter। किसने ये कारनामा करके दिखाया है, तो नासा के द्वारा ये कारनामा करके दिखाया गया है, इसे ध्यान रखना है आपको। मून का नाम हमने आपको बता दिया, ओलम्पस मून करके इसको बोला गया, मॉन्स। ये शील्ड वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो है जो सोलर सिस्टम में देखने के लिए मिला हुआ है। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूंगी तो 24 किलोमीटर जो है वो इसकी हाइट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भी है, रिसेंटली डिक स्कूफ हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। मार्क रुते पहले आप लोगों ने सुना होगा, वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हें हरा कर मतलब उनकी जगह पर अब यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वॉट इज सियाना सैना स्पेक्टेबिलिस रिसेंटली सीन इन न्यूज। इस तरह के देखिए येलो कलर के फ्लावर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इन्वेजिव प्लांट्स स्पीशीज में आता है। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। किस कैटेगरी में आता है, तो ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में शामिल होता है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट भी है, recently where was the 24th meeting of the council of head of the state of the Shanghai cooperation organization held।
तो इसकी 24वीं मीटिंग एससीओ की अगर हम बात करें कहाँ पर आयोजित की गई है, तो इसे ध्यान रखना है अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। कौन से नंबर की मीटिंग थी, तो ये याद रखेंगे 24 नंबर की मीटिंग थी, और एससीओ का यहाँ पर मैंने आपको लोगो बना दिया हुआ है। इसका एस्टेब्लिशमेंट वगैरह थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। विच कंट्री होस्ट 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये किसने कहाँ पर होस्ट किया है, किसने होस्ट किया है हम पूछ रहे हैं, तो इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया है, ये याद रखना है आपको। बेसिकली 195 कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंतर्गत शामिल होती हैं। नेक्स्ट वी हैव विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर रिजॉल्विंग द रोड प्रॉब्लम। तो रोड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखने के लिए आपको मिलती है, तो वहाँ के लिए ही ये लोकपथ ऐप किया गया है। बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों को जो भी परेशानी होती है उसका फोटो क्लिक करके आप इस ऐप पे दे देंगे तो वहाँ की रोड फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। दुरंत कप रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये किससे रिलेट करता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप दुरंत कप की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है ये फुटबॉल से है, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। 133rd नंबर का दुरंत कप है जो कि अभी हुआ था। रिसेंटली मसूद पेजिस्टीन हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो देखिए इनको देख के शायद अगर आप लोगों को ध्यान आए तो ईरान के बनाए गए हैं। आपने अभी पढ़ा होगा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, तो उसके कारण से अब यहाँ पे दूसरे प्रेसिडेंट बनाए गए। इनका कार्यकाल कब तक का रहेगा, तो 4 साल का कार्यकाल रहेगा, इसे ध्यान रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये देखिए आप लोगों को अगर स्टेट समझ में आ रही होगी, सभी को पता है असम में है काजीरंगा। बेसिकली यहाँ पर एक फीमेल घड़ियाल देखने के लिए मिला है, घड़ियालों की बहुत ज़्यादा संख्या कम होती जा रही है, तो यहाँ पर एक फीमेल घड़ियाल देखने के लिए मिला है। तो इससे क्या होता है, ब्रीडिंग समझ में आता है कि ब्रीडिंग हो सकती है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। कैटेगरी याद रखना है, कभी कभी इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024, तो किसे मिला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र को मिला हुआ है। तो 50th नंबर का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड था, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। वेयर वॉज द एशियंस स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है, तो ये जौहर मलेशिया में आयोजित की गई है। कौन जीता है, तो इंडिया की तरफ से एक नाम है आपको अभय सिंह एंड जोशना चिनप्पा, इनका नाम याद रखना है, इनके द्वारा यहाँ पर ये जीत जीती गई है। आगे बढ़ते हैं। बीलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये देख सकते हैं आप लोग, ये टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, तो बेसिकली कर्नाटका में अवस्थित है। नेक्स्ट वी हैव सैनिटल न्यूक्लियर मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप बाय विच कंट्री, तो इसे डेवलप करने का काम किया गया है यूएसए के द्वारा। बेसिकली ये कैसी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली फिलीपींस एंड विच कंट्री बूस्टेड देयर डिफेंस टाइज विद साइनिंग अ रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट, RAA करके अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो ये साइन किया जापान के साथ। बेसिकली जो हमारे डिफेंस रिलेशन है उनको सुधारने के लिए ये काम किया गया है। Order of Saint Andrew, the Apostle Award, recently seen in news, is the highest civilian honor award of which country? ये अभी मोदी जी को रिसेंटली दिया गया है, ये रशिया का है। बेसिकली दिया तो 2019 में था, लेकिन किसी कारण से अभी मोदी जी इसे ले नहीं पाए थे, तो अब यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। What is the primary objective of GRSE Acceleration Innovation Nurturing स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस चीज़ के लिए है ये स्कीम, तो ध्यान रखना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द शिप यार्ड्स एंड प्रमोट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर GRSE का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, इसलिए आप लोगों को उसको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री इज होस्ट द एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, किस कंट्री ने होस्ट किया है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया गया है। बेसिकली 20 कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव द स्क्वेलस हीमा रिसेंटली सीन इन न्यूज, देखिए नाम से देखने में समझ में आ रहा है, इसको हम डॉग फिश कहते हैं, डॉग फिश शार्क है जो डिस्कवर की गई फ्रॉम द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट भी है विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। अभी हमने एक एग्रीकल्चर वाला पढ़ा था, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अवार्ड किस स्टेट को मिला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये नागालैंड को दिया गया है। नेक्स्ट भी है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ अ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स नियर द स्कूल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया गया है। स्कूल के 500 मीटर के दायरे तक कोई भी एनर्जी ड्रिंक वाले दुकानें नहीं होनी चाहिए। जिमी एंडरसन हु रिसेंटली अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, इनको आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। Recently, which country secured their second consecutive Copa America championship by defeating Colombia? कोलंबिया को डिफीट करके सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव कोपा अमेरिका चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अर्जेंटीना के द्वारा जीती गई है। लियोनल मेसी जो है यहाँ के बहुत फेमस फुटबॉलर है, अगर आपको पता हो। तो ये 60th नंबर की थी और कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो मायामी में ये आयोजित किया गया था। Who won the men's single title at 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप? तो कार्लोस एल्करेज इन्होंने ये जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली खाड़गे प्रसाद शर्मा ओली, केपी ओली आपने सुना होगा, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? तो ये म्यांमार सॉरी कहाँ के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? तो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन ए को आप लोगों को ध्यान रखना है, केपी शर्मा ओली जी। नेक्स्ट वी हैव India will host the first World Audiovisual Entertainment Summit Waves in which state from नवंबर 20 से 24 2024 इंडिया आयोजित करने वाला है। तो ये करने वाला है गोवा। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।